हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा टालपुर। आई एम पीएमएस ऑफिसर फ्रॉम सिंध और आज मैं एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ कि भाई हमने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। अक्सर मुझे फेसबुक पे यही मैसेजेस आते हैं कि हमने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं और क्या ट्रेंडिंग वाकई मैटर करती है, क्या ट्रेंडिंग होती है। तो जी हाँ, हम आज उन सारी चीज़ों के जवाब देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि दो चीज़ें होती हैं। या तो आपकी डिग्री जो है उसमें जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी एंड यू थिंक कि भाई ये वो सब्जेक्ट हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहे हैं और अब मैं फिर से जो है ना इन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी रिपीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो देन गो फॉर इट। फिर अगेन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जो हमने डिग्री में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो जो है हम सीएसएस में या पीएमएस में कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, पहले हमने सिलेबस देखना होता है। जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें से हमें ये पता चल जाता है कि भाई कितनी डायमेंशंस हैं, कितने लेवल की चीज़ें हमने पढ़नी है, तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। फिर हमने पास्ट पेपर्स देखने होते हैं। आप पिछले 10 साल के या 5 साल के जो है पास्ट पेपर्स देखते हैं, उनमें से अगर आपको बिना पढ़े हुए लेट्स से 20 to 30% पेपर आ रहा होता है तो इट मीन्स कि आप बाकी का जो है विद इन अ ईयर बार बार पढ़ने के बाद जो है उसे कवर कर सकते हैं। तो फिर तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि भाई आप जो भी आपने डिग्री में पढ़ा है उसी को आप कंटिन्यू रखें। लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिन लोगों ने डिग्री पढ़ी हुई है, या तो उनके सब्जेक्ट्स जो है मौजूद नहीं है पीएमएस या सीएसएस के सिलेबस में, या फिर वो उनमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, देन गो फॉर द इंटरेस्ट ये है कि आपने फिर से जो है पास्ट पेपर्स देखने हैं, आपने सिलेबस देखना है और उसके बाद जो है जो सबसे ईजीएस्ट आपको लगे आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर सवाल आता है क्या ट्रेंड होता है और क्या ट्रेंड मैटर करता है। तो जी हाँ, ट्रेंड है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर सेटर है, जो पेपर चेकर है, वो किसी एक स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट को हिट करते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। मेरी नज़दीक जो है मुझे जो सबसे ज़्यादा बेहतर जो लगता है वो ये है कि जब आप जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार एक ही सब्जेक्ट को ले रहे हैं। लेट्स से इंटरनेशनल लॉ जो है वो इट वाज कंसीडर वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू पास इन सीएसएस, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसको लेते थे। लेट्स से 1400 सॉरी नॉट 100, इट वाज इन 1000, 6000 8000 लोग जो है वो आई लॉ ले रहे थे, जबकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उसमें कोई 600 लोग थे, किसी में तो बिल्कुल 2 डिजिट नंबर था, किसी में 50 थे, किसी में 80 थे थ्रू आउट पाकिस्तान। तो फिर वो क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है तो ये एक तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि या तो अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसको बाकायदे पढ़ें और फिर उसे पास करें, या फिर ये कि जो लोग इतना डीप में जाके उसे समझ नहीं सकते तो फिर वो उसको स्विच कर दें किसी ऐसे सब्जेक्ट से जो उनको समझ आता हो। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन। फिर आता है कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने जो है क्लियरली बताया है कि हमने अपनी बेसिक स्टार्ट कहाँ से करनी है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उसी के साथ साथ जो है फिर मैं यहाँ पे जो चीज़ें समझा रही हूँ उसको आपने सेकेंड वीडियो से कनेक्ट करना है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर है कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, लेट्स से आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, आपने इसका सिलेबस देखा और फिर आपने इसके 10 ईयर्स के पास पेपर्स देखे। अब इसमें से आपको पहले ही समझ आ गया कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने पूछे हुए हैं। हमने पास्ट पेपर्स देखा तो उसमें हमें समझ आया कि भाई जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं वो सवाल जो है वो किस डायमेंशन से आते हैं। तो हमने क्या करना है कि पहले हमने सिलेबस को और पास्ट पेपर्स को जो है वो टैली करना है और उनके जो डायमेंशन हैं उनको हमने तोड़ना है, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करना है कि भाई लेट्स से अगर सिलेबस में है ईरान की बात आ जाती है, तो ईरान जो है वो किस हिसाब से आ सकता है, किस हिसाब से आगे आगे क्वेश्चन आए हैं, तो हम कहेंगे भाई न्यूक्लियर डील पे जो है वो आया है, यूएस के हिसाब से आया है, पाकिस्तान के हिसाब से आया है। तो ये 3 या 4 ऐसी चीजें हैं जिस पर ईरान जो है वो आ सकता है। तो अब हमने 4 चीजें हमें मालूम हो गई। देन अगेन जो मेरी जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि हमने कैसे कैसे जो है पढ़ना है। जब हम ये जो है नोट्स जो सिलेबस बना लेंगे, आई मीन टू से टॉपिक्स जो हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपने उसके नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स बनाने की देन अगेन बहुत सिंपल ट्रिक है। लेट्स से आपने सीपेक जो है ना, सीपेक पे आपने नोट बनाने हैं। आपने क्या करना है, पहले जो है आपने सिलेबस देखना है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको मिलती है डायमेंशंस,
और ये इतनी इजी ट्रिक है कि इट्स नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें, बल्कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपने कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक है, उसमें आपने जो है इनके डायमेंशंस देख लिए, अब आपको एक छोटी सी जो है ना नो हाउ है कि ये चीज़ें तो मैंने वैसे ही कवर करनी है, ये एनी हाउ कवर करनी है, और एक दो चीज़ें अगर मैंने ज़्यादा कवर कर ली तो वो मेरे हो सकता है कि वो जो सवाल आए फिर मैं उसे कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर पे जाना है, जो भी आप न्यूज़पेपर्स इंग्लिश पढ़ते हैं आपने उनके जो है ब्लॉग्स, आपने ब्लॉग्स को पढ़ना है, आपने जर्नल्स को पढ़ना है, जो आपने बुक्स में से पढ़ा है, और जो आप यूट्यूब के चैनल सुनते हैं, आपने वो तीनों चारों चीज़ें जो है वो सुननी। एक दिन आप जो है उनको पूरा सुनने, उनको पढ़ें। सेकंड है, अगेन आपने यही चीज़ को जो है वो आपने रिपीट करनी है, बट दिस टाइम आपने क्या करना है, आपने नोट्स बना लेने हैं उस चीज़ के। आपने लेट से एक छोटी सी 3 या 4 पेपर्स का जो है ना पेपर्स ले लिए, उस पर आपने सीपेक लिखा, उसके बाद भाई आप डॉन पढ़ रहे थे, या जो भी आपको अल जजीरा पढ़ रहे थे, या जो मैंने जो है सेकंड लेक्चर में बताई हुई ये चीज़ें, उनमें से कोई भी एक जो है सोर्स यूज़ कर रहे थे, आपने वो जो है उस पेपर पे लिख दिया कि इस डेट पर इस ऑथर ने ये चीज़ें लिखी थी। उससे क्या होगा कि हमारा एक जगह पे जो है एक टॉपिक जो है वो बन के हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने वीडियोस में से भी वही चीज़ निकालनी है, हमने रिसर्च जर्नल्स में से वही चीज़ निकालनी है, और हमने बुक्स में से भी वही चीज़ निकालनी है। जब हमने वो सारी चीज़ें मिलाकर हमने 8 से 10 पेज जो है बना लेने हैं, तो इनको हम कहते हैं डिटेल नोट्स। अब इन डिटेल नोट्स को जब हम पढ़ते हैं, एक दो बार पढ़ने के बाद हमने इनको क्या करना होता है, हमने इन्हें रिवाइज करना होता है, और हमने इन्हें अपने अल्फाज में लिखना होता है। जब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, लेट्स से सीपे के जो है आपने 10 पेपर्स लिखे थे, 10 पेजेस लिखे थे, तो जब आप अपने अल्फाज में अब इन 10 पेजेस को लिखना चाहेंगे तो आप इनमें से प्रोड्यूस कर सकेंगे 5 to 6, ठीक है। ये आपके हो गए सेकंड नोट, ठीक है, आपने सेकंड नोट्स बना लिए हैं, यानी आपको सीपे बिल्कुल समझ आ गया है। फिर हमें थर्ड जो रीडिंग देनी होती है वो हमने क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब आप उस पर आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, आउटलाइन के नीचे ही जो है आप थोड़ी डिटेल आउटलाइन बना रहे हैं, और उसके नीचे आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर देते जा रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही है, या चाइना और ईरान की बात हो रही है, तो ईरान की जो डील थी चाइना के साथ वो कितनी है, कितने सालों तक चलेगी, और उसमें जो है ना कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ये हमने छोटे से लफ्जों में हमने वो लिख दिया। लेट्स से माइंड मैप बना लिया हमने, ठीक है, स्टडी मैप उसका बना लिया, तो उससे क्या होगा, ये हमारा हो जाता है जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देन अगेन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आप अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक टॉपिक के एक पेज पे जो है शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 2-3 पेजेस चाहिए होते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि PMS हो, CSS हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें आप किसी की भी 100% गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन द एंड यू आर द वन हु हैव टू परफॉर्म। तो आपको अपने हिसाब से, जस्ट बिकॉज मैम रिदा ने ये कह दिया, इट डज नॉट मीन कि आपको वही फॉलो करना है। आपको फॉलो वो करना है जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको इजी लगे। आप चाहें तो वही 8 पेजेस जो हैं उनको 5 में कन्वर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप पेपर वाली रात जो है वो सारी चीज़ें एक मतलब 3 से 4 घंटे में जो है पढ़ लेंगे, तो फिर आपको उसको उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है कुछ ना कुछ मदद देगी। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।